जेडीए डिमोलिशन, कानून जनरल पर एक्शन सिलेक्टिव। जेडीए यानी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 के अंडर वर्क करता है। किसी भी किस्म के इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल पोसेशन, इलीगल एक्विजिशन ऑफ लैंड, इलीगल इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड और एनी सॉर्ट ऑफ सच कंस्ट्रक्शंस, इनके अगेंस्ट इस डिपार्टमेंट को लीगल अधिकार है कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट को रिट्रीव करे, इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश करे और जो भी इलीगली गैर कानूनी तरीके से जेडीए की जमीनों पर यानी स्टेट लैंड्स पर कब्जा करके बैठे हैं, जेडीए उस कब्जे को हटा सकता है और ये पूरा प्रोसेस लीगल प्रोसीजर के साथ अंजाम दिया जाता है। यानी जिनके अगेंस्ट ये ड्राइव चलाई जा रही है उन्हें प्रॉपर नोटिस भेजना, उन्हें ये मौका देना कि वो इस एक्शन को चैलेंज कर सके और भी कई सारे लीगल स्टेप्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। और जब ये पूरे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं और ये साबित हो जाता है कि लैंड जो है, वो जमीन जो है वो इलीगली कब्जा की गई थी या वो कंस्ट्रक्शन जो थी वो गैर कानूनी तौर पर की गई थी, तो जेडीए को पूरा हक है कि वो वहां उस कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर सके या उस इंक्रोचमेंट को रिट्रीव कर सके, वो कब्जा जो है वो हटवा सके। तो फिर सवाल क्या है? सवाल ये है कि कानून सब पर बराबर क्यों नहीं लागू किया जाता? कोई भी लॉ जो इन्फोर्स किया जा रहा है, इंपोज किया जा रहा है, वो सब पर इक्वली इन्फोर्स क्यों नहीं किया जा रहा? कितने ऐसे लोग हैं जो स्टेट लैंड ग्रैब करके बैठे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो जेडीए लैंड पर उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रखी हैं, कितने ऐसे वाइट कॉलर प्रोफाइल्स हैं जिन्होंने इलीगली इंक्रोच कर रखी है ये जमीनें, पर क्या आज तक उन पर कोई लीगल एक्शन लिया गया है? क्या उनकी कंस्ट्रक्शंस को इस तरह से डिमोलिश किया गया है जिस तरह से बीते कल एक जर्नलिस्ट जिनका नाम अरफाज अहमद डैंग है, उनके घर को, वो घर जहां पर वो पिछले 40 सालों से रह रहे हैं, उस घर को जिस तरह से जेडीए ने डिमोलिश किया, क्या इस तरह का एक्शन जेडीए ने बाकी इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ लिया? अगर कहीं पर भी 10 इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रखी है और डिमोलिशन सिर्फ एक घर का हो रहा हो तो सवाल बनता है, ये सीधा सीधा आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 14 जहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ मेंशन किया गया है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वल लॉ, इक्वल एक्शन और इक्वल जस्टिस। पर जेडीए की इस एक्शन से लग रहा है कि खुले तौर पर पिक एंड चूज किया जा रहा है कि वो जो बुलडोजर का पंजा चला रहे हैं वो पिक एंड चूज करके चला रहे हैं। अगर वाकई वो इतने शिद्दत से अपने काम को अंजाम देना चाह रहे हैं तो बाकी जम्मू की ही अगर मैं बात करूं, जहां पर इलीगल एक्विजिशंस हो रखी हैं, इलीगल गैर कानूनी तरीके से कब्जा की गई हैं जमीनें, बिल्डिंग्स, इमारतें खड़ी की गई हैं, जहां पर गैर कानूनी तरीके से उन इमारतों में, उन कंस्ट्रक्शंस पर काम किए जा रहे हैं, काम हो रहे हैं, बाकायदा बिजनेसेस चल रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्या इतनी सच्चाई और ईमानदारी से जेडीए ने अपने बुलडोजर का पंजा चलाया? तो आप अपनी पावर दिखाने के लिए वहां पहुंचते हैं और उनका घर जो है, उनका आशियाना जो है वो इस तरह से तबाह कर देते हैं। और अगर गलत सब है तो एक्शन एक पर क्यों लिया जा रहा है? वी आर नॉट अगेंस्ट द डिमोलिशन, वी आर अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन दैट यू क्लियरली हैव शोन। और अगर आपको इसी तरह से अपने पीले पंजे की ताकत दिखानी है, पावर दिखानी है, तो आप अपना ये पीला पंजा उन सामियों तक भी पहुंचाएं जिन्होंने कई सालों से स्टेट लैंड को इंक्रोच करके रखा है, जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रखी है। उन सबकी बिल्डिंग्स को भी इसी तरह से डिमोलिश कीजिए जिस तरह से आपने पिछले कल एक जर्नलिस्ट के घर को डिमोलिश किया। आपने जिस तरह से अरफाज अहमद डैंग का घर डिमोलिश किया है, हम सब चाहते हैं कि आप इसी तरह से सारे इलीगल इंक्रोचमेंट को रिट्रीव करें, चाहे फिर वो किसी के भी हो, चाहे वो किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल इंसान के हैं, चाहे वो किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर के हैं, चाहे वो किसी बिजनेसमैन के हैं, चाहे किसी भी शख्स के, किसी भी सामी के हैं। आप इतनी ही ऑनेस्टी के साथ, इतनी ही शिद्दत के साथ उस सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करेंगे। वी आर वेटिंग।